बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सुनने वालों, इंशाअल्लाह ताला सैटरडे हम कुरान पाक की तफसीर का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से। अल्लाह से दुआ के परवरदिगार इस सिलसिले को हमेशा जारी रखे और इससे सबको अल्लाह ताला इल्म का फायदा पहुंचाए, आमीन। तो हमारा ये जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट 40 मिनट्स का कुरान की तफसीर और इस पर डिस्कशन, और दूसरा पार्ट होगा जिक्र इंशाअल्लाह। अब कुरान की तफसीर के बारे में चंद बातें मैं आपको बता दूं कि कई सालों से हम अपने घर पर तफसीर कर रहे थे, तो अब तक 25 पारे 25 जूज हो गए, तो अब रहा 26 से आखिरी तक। तो इसी ऑनलाइन में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करके कुरान पाक को खत्म कर देंगे। 26 पारे से अल्लाह शुरू करूंगा। 26वां पारा हामीम है, हाँ, और उसमें सूरत भी शुरू हो गई। सूरह आकाफ सूरत शुरू होती, तो मैं बता रहा था कि इंशाअल्लाह हम 26वें पारे सूरह आकाफ यानी जूज 26 पारे से हम शुरू करेंगे तफसीर का प्रोग्राम, और इसमें चंद मखसूस बातें बताए जाएंगे और 4-5 आयतों पर मुश्तमिल ये कंप्लीट इसकी मफहूम बताया जाएगा इंशाअल्लाह। और इसके अंदर खास बात यह है कि डिटेल में कुरान पाक की बातों को इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि सुनने वालों को कि इसको सुनने से पहले बावजू रहे, मतलब वजू के साथ बैठो और अदब से सुनो, और साथ साथ एक डायरी एक पेन रख लो, नोट कर लो। सम पॉइंट्स बोलते रहूंगा मैं इंशाअल्लाह, और चूंकि फ्लो रहेगा और फ्लो में मैं रिपीट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पर तुम्हें नोट कर लो पॉइंट्स को। और मैं यास्मीन को बोला हूं कि इसको रिकॉर्ड भी कर देंगे, तो रिकॉर्ड भी इंशाअल्लाह बाद में तुम्हें क्या करना है, ये जो पॉइंट तुम्हें नोट करे हैं, कभी तुम्हारे फुर्सत में बैठ को भी वो रिकॉर्ड सुन को फिर भी तुम्हें वो पॉइंट के ऊपर तुम्हें सोच सकते या और आगे उसका कुछ डिस्कशन कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि कुरान पाक की तफसीर के दौरान में इंशाअल्लाह चंद दुनियावी मामलात का जिक्र भी इंशाअल्लाह करूंगा, ताकि इससे फायदा पहुंचे और जिंदगी के हालात में और जिंदगी के अखलाक में कुछ हमारे लिए इसमें नमूना पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह इसका भी ख्याल रखा जाएगा इंशाअल्लाह। और ये प्रोग्राम 40 मिनट तक इंशाअल्लाह मैं तफसीर के दौरान में करूंगा। उसके बाद फिर हम उसको कट करके फिर दोबारा फिर से ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। और सेकंड पार्ट में जिक्र, और सेकंड पार्ट में जिक्र होगा इंशाअल्लाह, जैसे हम रमजान में करते थे इसी तरह इंशाअल्लाह करेंगे। और जिक्र के एंड में अगेन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा तैयार होकर आइए कि क्या क्वेश्चंस करना है, क्या आपको क्लैरिफिकेशन क्या करना है, ताकि सबको क्लियर हो जाए। और ये याद रखो कि तुम्हारे एक सवाल से सबको फायदा पहुंचेगा। चंद लोग शर्माते हैं सवाल करने से, तो तुम्हारे एक सवाल से उनकी भी जानकारी हो जाएगी, उनको भी इल्म मिलेगा। तो इसमें सवाब भी है, सवाल करने वालों को भी सवाब है, सवाल को सुनने वालों को भी सवाब है, समझे नहीं? तो ये एक बात आप ध्यान में रखो। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जो पॉइंट्स तुम नोट करे हो, इसको अपने पास डायरी में लिख के रख लो कि जब भी तुमको टाइम मिलेगा, या तो वो रिकॉर्ड जो यास्मीन कर रही है इसको यूट्यूब में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे भी दोबारा सुनकर तुम और ज्यादा उसमें ध्यान दे सकते या गौर कर सकते। और अगर कोई डाउट होगा तो इंशाल्लाह मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अल्लाह चाहे तो इसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये बातें मैं खास बताना चाहता था कि तफसीर शुरू करने से पहले खास बात का ख्याल, वजू से बैठो। अगर हालत नापाकी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन सकते हैं, मतलब कि औरतों के जो नापाक दिन आते हैं उसमें भी वो सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे नहीं? सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है
کہ ایک خاص ڈائری یا پن کے ساتھ بیٹھو، نوٹ کر لو، اور بعد میں ریکارڈنگ کو تم حفاظت سے رکھو کہ کبھی تم کو پوائنٹ ملے گا، کیونکہ یہ کہ تفسیر میں نئے نئے پوائنٹس آئیں گے، وہ نئے نئے پوائنٹس تم اگر نوٹ کریں گے تو کبھی آپ کو ڈیورنگ یور لائف ٹائم کبھی بھی تم کو ضرورت پڑے گی تو وہ پوائنٹ کیا بولے کو تمہیں وہ لنک پہ تمہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے یا آڈیو دیکھ سکتے، سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے میں یہ گزارش کروں گا کہ سب نوٹ کرو، کیونکہ قرآن کا علم بہت بڑا بہترین علم ہے، اور اسی علم سے ساری دنیا اور آخرت کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ رکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوشی سے اور بڑے شوق سے اس کو سن کر اور اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اس کام کو اور ہمارے اس کوششوں کو اللہ ہمیشہ جاری رکھے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخری میں ایک بات میں یہ بھی کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھی اس گروپ میں بلاؤ، انوائٹ کرو۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔